जानकारी के साथ लाजपत राजीव जैन का रिपीट होना बीजेपी के लिए बड़ी बात। हमारे साथ मौजूद हैं मोहनलाल बड़ोली जो पार्टी अध्यक्ष है, उस पर काफी बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है और ये जिम्मेवारी भी काफी बड़ी थी। जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस बात को साफ कर पाएंगे कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी, क्योंकि पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी रहती है। और ऐसे में लगातार जो सबसे बड़ी बात ये भी थी कि काफी टफ मुकाबला रहा और सोनीपत के विकास कार्यों को लेकर काफी चर्चाएं रही। और अभी जो है तस्वीरें साफ हो चुकी है कि बीजेपी ने अपनी दूसरी बार जो है राजीव जैन ने बाजी मारी है। हाँ। और सभी चीजें वैसे बताएं पाएंगे कि किस तरीके की रणनीति अगली रहनी है, क्योंकि सोनीपत में विकास कार्यों को लेकर काफी बड़ा मुद्दा रहता है। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। और किस तरीके की रणनीति रहेगी, क्योंकि काफी टफ चुनाव रहता है और आपके सामने तो काफी बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि 22 वार्ड नहीं पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी रहती है। लाजपत जी, ये चुनाव जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में 2026 का निकाय का चुनाव और जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले से ही एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया और चुनाव पर तरह तरह की उंगली उठाने का काम किया और चुनाव को रोकने के लिए कोर्ट तक भी गए और कोर्ट में भी छोटी छोटी बातों को लेकर जिस प्रकार से वो इस चुनाव को उलझाना चाहते थे। और हरियाणा की जनता चाहती थी कि लोकतंत्र का पर्व समय पर हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के प्रयास से तो सारी चीजें ठीक समय पर हुई हैं। और ये जो निकाय का चुनाव हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 2014 से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर काम कर रही है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक आह्वान किया कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, पंचायतें भी भारतीय जनता पार्टी के विचार की हों, हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी के विचार के हों और जो विकास का पैसा छोटी सरकार के पास, चाहे वो केंद्र से आए चाहे हरियाणा से आए, वो पूरा का पूरा लगे, जीरो टॉलरेंस पर काम हो, कहीं भ्रष्टाचार ना हो। और जब भारतीय जनता पार्टी के विचार के कार्यकर्ता जब उस सरकार में होंगे तो ईमानदारी के साथ काम होगा, पारदर्शिता के साथ काम होगा, गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम होगा। और इसी बात पर भरोसा करते हुए आज हरियाणा की जनता का जो 10 तारीख को दिया हुआ मत का परिणाम जो आया है, उससे लगता है कि हरियाणा की जनता जनार्दन ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जो हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पर भरोसा करते हुए जिस प्रकार से आज ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है, हरियाणा की जनता के साथ जो हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, 21 संकल्प हमने लिए हैं, उन सबको अक्षर से पालन करते हुए हम सेवा करने का काम करेंगे। और सेवा ही संगठन के माध्यम से जो हमारी लोकल सरकारें बनी हैं, हमारे सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, रेवाड़ी, धारू, हेड़ा, छापला के अंदर, तो छापला में तो जनता जनार्दन का विशेष धन्यवाद करूंगा कि जो कांग्रेस के बड़े नेता का विधानसभा और वहां पर बीजेपी कमल का फूल खिलना, ये मरुस्थल के अंदर फसल को पैदा करने वाली बात है। और ये बहुत बड़ा मरुभूमि में भी, रोहतक जैसी भूमि में, छापला जैसी नगर पालिका में भी आज जो कमल के फूल की सरकार बनी है, मैं ये मानता हूं ये हरियाणा की जनता का जो वैचारिक बदलाव है, जो हरियाणा की जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर है, जो देश की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी की कही गई बात पर है और मोदी जी के विकास पर है, उसी बात को लेके आज ये बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में 3 गुना गति के साथ विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, दोनों की जोड़ी आपकी और मुख्यमंत्री की जब जहां भी जाती है, कहीं ना कहीं जीत सामने दिखी जाती है, ऐसा क्या जादू है दोनों की जोड़ी? ये हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो रात को 2 बजे तक मुख्यमंत्री जी का दरवाजा खुला रहता है, जनता के लिए खुला रहता है। जनता अगर कहीं सड़क पर चलते हुए भी किसी गांव में, किसी चौक चौराहे पर जनता मिल जाती है तो सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी करते हैं। ये जनता का प्यार है, ये जनता का आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है। ये जो जनता का सम्मान प्रधानमंत्री जी और
जनता का सम्मान जो मुख्यमंत्री जी जब जनता का करते हैं, ये उसी का परिणाम है कि जनता आशीर्वाद के रूप में एक वोट का जिस दिन समय आता है, कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम जनता जनार्दन करती है। सोनीपत में कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर पब्लिक के बीच में उतरे और अब क्या रणनीति रहेगी कि सोनीपत के विकास का? सोनीपत का विकास हमने पहले भी कहा था, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सोनीपत में मेट्रो रेल जल्दी आए, रैपिड रेल जल्दी आए, जो रुके हुए काम है, कोई पुलों का निर्माण कोई रुका है, नाले का निर्माण का जो काम रुका है, जो हमारे पुराने समय के जो सीवर लाइन दबी हुई है उसको अपग्रेड करना है, जो हमारे थोड़े बहुत कुछ स्थानों पर नए स्कूलों का, जैसे स्मार्ट क्लास लगे स्कूलों की, जैसे हमारे हॉस्पिटल का अपग्रेड करने का काम हुआ है, वो जल्दी से पूरा हो। ऐसे बहुत सारे काम है। 24 घंटे बिजली मिले, सबसे बड़ा मुद्दा है 24 घंटे बिजली मिले और गरीब लोगों को फ्री बिजली मिले। जो पीएम श्री योजना के तहत जो सोलर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा का जो कंसेप्ट आया है, ये भी बहुत बड़ी योजना है। और जिस प्रकार से आयुष्मान का लाभ गरीब आदमी को मिलता है, कोई बगैर इलाज के अभाव में जिंदगी ना जिए, समय पर सबको शिक्षा का काम हो, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, वो पूरा अच्छे से उसकी सेवाएं मिलने का काम हो, इस प्रकार के अनेक ऐसे कार्य हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सोनीपत को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, ये हमारा उद्देश्य है। हम जितने भी हमारी नगर निगम है वो स्मार्ट शहर बने और 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहे, स्ट्रीट लाइट अच्छी हो, सीवर लाइन की, बारिश के पानी की जो समस्या रहती है वो कहीं भी ना हो, जल भराव कहीं ना हो, इस प्रकार की हमारी सोच है। हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें। जबकि सोनीपत की जनता पर बहुत ज्यादा विश्वास करती है। कितने बार में आपने दौरे किए थे और मुख्यमंत्री के साथ 22 के 22 वार्डों में आप गए थे, तो लोगों की किस तरीके की ज्यादा समस्या सामने दिखी थी और किन पर ज्यादा फोकस रही? जनता की ज्यादा समस्याएं नहीं थी, लेकिन जनता की उम्मीद है कि हमारा शहर और सुंदर हो, स्मार्ट हो, हमारा हरा भरा हो, पेड़ों की कमी है तो पेड़ लगे, और कहीं जो छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं वो छोटी मोटी समस्याएं लंबे समय तक ना चले, उनका 1-2 दिन में समाधान हो जाए, ये प्रयास है। और सोनीपत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। सोनीपत की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। हमारे मेयर राजीव जैन जी को और 17 वार्डों के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। जो 5 हमारे वार्ड हम हारे हैं, एक वार्ड में तो 30 वोट से ही हारे हैं और 200 के मार्जिन से, 300 के मार्जिन से, छोटे छोटे मार्जिन से हारे हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हम हारे हुए जो वार्ड है वहां पर भी हमारे जो प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है वो उसी प्रकार से जनता की सेवा करने का काम करें। क्या रणनीति रहेगी ताकि लोग जो है हमेशा आपके नजदीक रहते हैं, इस तरह की समस्याओं का हल बताएं? हमारा अगला उद्देश्य यही है कि जो हमने अपने संकल्प पत्र में 2 बातें कही, वो संकल्प पत्र में कही गई सारी बातें हमारी पूरी हों और अक्सर से उसका पालन करें, और लोगों की कोई नई भी डिमांड आएगी उसको भी हम पूरा करने का काम करें। राजीव जैन को भी दोबारा रिपीट किया, 9 महीने का हमको समय मिला, अगला समय का किस तरीके से रणनीति रहेगी सरकार? हमारी सरकार की रणनीति यही है कि जो भी हमारे मेयर बने हैं, जो हमारे पालिकाओं के चेयरमैन बने हैं, परिषद के चेयरमैन बने हैं, जनता के बीच में रहे और जनता की जो भी समस्या वो डेली सुने और जनता की उन समस्याओं का समाधान करें, और जो योजनाएं बनानी है वो समय पर प्रस्ताव सरकार के पास भेजे। और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर एक मंच से ये बात कही है कि हमारे जो छोटी सरकार बनेगी उसके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को हम स्वीकृति देने का भी काम करेंगे और बजट में कोई कमी नहीं रखेंगे। बजट की कोई कमी भी नहीं है, पैसा हरियाणा सरकार के पास विकास के लिए भरपूर मात्रा में पैसा है और हम उन सब कामों को पूरा करने का काम करेंगे। एक जो विकसित भारत का संकल्प है, जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उसको पूरा हम छोटी सरकार के माध्यम से करें। अध्यक्ष जी, आपके कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश दिखता है और इस तरीके की रणनीति बनाते हैं कि आपके वोटर जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं और कहीं ना कहीं सामने आते हैं। क्या रणनीति ऐसी बनाई जाती है जो कि आपके कार्यकर्ता इतना जोश? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो विकास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो जन कल्याण की नीतियां जो गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, हमने गरीब का सम्मान किया है, हमने किसान का सम्मान किया है, महिलाओं का सम्मान किया है, युवाओं को सम्मान किया है, युवाओं को अच्छे रोजगार के अवसर मिले और महिलाओं को 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिले। जिस प्रकार से पंचायतों में 50% का आरक्षण देने का काम किया,
और महिलाएं सशक्त हो, मजबूत हो और गरीब का सम्मान, गरीब कल्याण की योजनाएं चला के गरीब के घर तक उस का लाभ पहुंचे, ये हमारी सरकार की योजना है। और जो किसान है, क्योंकि देश का किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। और आज भी देश की 60% आबादी जो है खेती पर निर्भर है, इसलिए हमारी 24 की 24 देखने का हरियाणा पहला प्रांत है जो किसान के द्वारा उगाई गई 24 फसलों को एमएसपी के रेट पर खरीदने का काम करता है। ये बहुत बड़ी बात है और हरियाणा कई बातों में आगे है और हरियाणा तेज गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते है। इस तरीके के जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या मतलब दिया जाएगा, क्योंकि आपके जब भी कोई चुनाव होता है तो उसके तुरंत बाद अगले चुनाव की तैयारी की जाती है, क्या रणनीति रहती है? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना थकता है ना रुकता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सेवा के काम में लगा रहता है और उस सेवा जब करता है तो उसको जनता के आशीर्वाद के रूप में शक्ति प्राप्त होती है। उस शक्ति के कारण से हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, निरंतर सेवा लगा रहता है। कुछ आजाद उम्मीदवार भी खड़े हुए थे, कुछ कांग्रेस के भी, जिनकी नाराजगी थी, दोनों पार्टियों में नाराजगी दिखाई, तो वो कार्यकर्ता जिन्होंने आजाद उम्मीदवार अपने प्रस्तुत थे उनको किस नजर से? वो आजाद जो पार्टी को छोड़ के चला जाता है वो छोड़ के चला जाता है, फिर उसकी बस ज्यादा हम चिंता नहीं करते। लेकिन कुछ कार्यकर्ता पार्टी जब छोड़ते जाते हैं, पार्टी को नुकसान होता है और कई सीटों पर हमारा हुआ भी है, कई हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है, 2-3 वार्डों में ऐसा हुआ है। अगर वो ना होता तो हमारी संख्या और बढ़ जाती। अब क्या जो सीट आ रहे हैं, राजीव गांधी का एक बयान सामने आया था सोशल मीडिया पर कि उनकी करने दी जाएगी, उनका काम खुद पार्षद। ये तो बात मैं खुद कह रहा हूँ, जो हमारा उम्मीदवार चुनाव में लड़ा है और वो भले ही आज हार गया है, हम उसको जीते हुए जैसा ही सम्मान देंगे, उसके कहे हुए काम को कराएंगे, उसको भी जनता का आशीर्वाद मिला है। जनता के बीच में जो उसने वायदे किए हैं वो सब पूरे करने का काम करेंगे। हम अपने कार्यकर्ता के माध्यम से विकास के रास्ते पर आगे। अगली जैसे अभी ये निगम के चुनाव हुए हैं, नगर पालिका बिल्कुल नजदीक पड़ता है, तो उसके लिए कौन सी अलग से दूसरी जो बनाई जाएगी, क्योंकि पूरा सोनीपत से अलग सोनीपत के लिए विकास की बहुत सारी योजनाएं हमारे पास है और बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। और जैसे जैसे सोनीपत का सौंदर्यीकरण, जो एक महाभारत कालीन में सोनीपत शहर है और इतना पुराना शहर है, यहाँ पर जो 5 दरवाजे बनाने की जो सौंदर्यीकरण शहर का हो, यहाँ पर मेट्रो हो, यहाँ पर रैपिड रेल हो, यहाँ पर दिल्ली के नजदीक है और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जब बढ़िया होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया है, उन सब बातों को लेकर हम आगे बढ़े। जैसे कि लगातार अध्यक्ष हमारे साथ हैं और सभी रणनीतियों पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अनामिका, आप समझ सकते हैं कि सोनीपत की सिचुएशन जो ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की जैसे सरकार बताया गया है और सभी चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है, तो अगला जो है अभी लगातार जो कार्यकर्ता है उनका भी धन्यवाद, क्योंकि कार्यकर्ता चुनाव के मेन मुख्य होते हैं। तो चुनाव के जो प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने ज्यादातर इस पर ध्यान दिया है, तो कार्यकर्ताओं को किस तरीके का बल दिया? कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के सम्मान के साथ हमारी सरकार काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी काम को ध्यान में कराता है तो हमारे अधिकारियों के माध्यम से उसको सरकार पूरा करें। जैसे कि अभी जो चुनाव हुए है 5 सीट जो सीटें हैं, इनमें किस तरीके की रणनीति? 5 जो हम वार्डों में कमजोर है, जनता ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया है, थोड़ी बहुत से हम पिछड़े हैं और उन वार्डों में भी विकास के काम बराबर के हो। जो हमारा नारा है, कौन सा संकल्प सबसे पहले पूरा करेंगे, ये 2 सवाल भी लीजिएगा। तो भाई विकास की दृष्टि से पिछड़ने नहीं देंगे। जो जनता ने हमारा आशीर्वाद हमारे को दिया है, जो हमारे भले ही प्रत्याशी वहां से हार गए, लेकिन उन हारे हुए प्रत्याशियों के माध्यम से भी हम विकास के काम में कोई कमी नहीं आने देंगे, उसको पूरा करने का काम।